बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर से पहले जो चीज इन्वेंट हुई थी, क्या हुई थी? वैक्यूम ट्यूब। उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जिससे आपको फील आ जाएगा, हाँ भाई, हमें सेमीकंडक्टर का यूज ही क्यों हुआ, ठीक है, इसकी जगह पे ये क्यों ही आया, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी बहुत कहानी देख लेते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर था, सेमीकंडक्टर से पहले, ठीक है, पहले की कहानी क्या थी बच्चों? हम लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब का, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहते थे, क्योंकि वहां पे चार्ज कैरियर जो था वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन था। समझ में आ रहा है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्यूब कहते थे वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए बच्चों, इन द प्लेस ऑफ सेमीकंडक्टर, और कह सकते हैं बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर, हम लोग यूज करते थे किसको? वैक्यूम ट्यूब को। ये क्या होती है बच्चों? ये एक ऐसी ट्यूब होती है, ये ले लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि ये बल्ब टाइप के ही जैसा होता है। अगर आप एक बार टाइप करके देखेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक बल्ब ही तरीके के होता है, जो हम लोग पीला पीला बल्ब यूज नहीं करते हैं, तो कुछ उसी शेप का होता है, साइज का होता है, वही नहीं होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है बच्चों? एक वैक्यूम ही होता है, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है? वैक्यूम ही होता है, ठीक है? एनोड कैथोड होते हैं उसके अंदर, हीटर वीटर जो भी होता है, ठीक है? कुछ इस तरीके होता है, अभी बताते हैं, ठीक है? तो एक बार आप टाइप करके देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इतना समझ में आया कि हम लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब का, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहते थे। समझ में आया? अब देखिए, ये जो वैक्यूम ट्यूब थी, क्या वो भी क्या करती थी? कंट्रोल कर सकती थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे करती थी बच्चों? ये भी कर सकती थी। इसका मतलब ये कुछ सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करती थी। अब देखो बच्चों, ये जो ट्यूब है हमारी, इसके पास क्या है? एक एनोड है, हाँ कि ना? ऊपर एनोड है, नीचे कैथोड है, ठीक है? और नीचे यहाँ पे एक लगा दिया है हमने, हीटिंग डिवाइस लगा दिया है, हाँ कि ना? अब ये जो हीटिंग डिवाइस है, ये देखिए, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं आप, मान लीजिए फिलामेंट टाइप का एक टंगस्टन ले लीजिए, जो कि अच्छा खासा हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अब ये जो कैथोड है, इसके ऊपर मान लीजिए कुछ हमने कोटिंग की है, ठीक है? किसकी? बेरियम ऑक्साइड की मान लीजिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन इमिटर होता है। हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में, आई थिंक सो, उसमें प्रूफ किया था। तो बच्चों, क्या हुआ यहाँ पे? प्रूफ क्या मतलब? वहां पे हम लोगों ने बेरियम ऑक्साइड यूज किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं? तो वैसे उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बेरियम ऑक्साइड है, यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुच्च 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 करके निकालेगा, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बहुत अच्छा एमिटर है, हाँ कि नहीं? इसे हीट किया यहाँ पे मैंने अच्छे से, कैथोड भी हीट हुआ, और फिर बाद में ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पट 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 करके निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पट 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 करके निकल रहे हैं, और ये हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, हाँ कि ना? अब देखिए, जो नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब हम लोग क्या करें? अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब समझो अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे वैरी करना शुरू कर दूं, हीट किया मैंने, हाँ भाई साहब, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, बट अब मैं क्या कर रहा हूं? हीटिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बट अब मैं क्या करूं? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कहें एक्सेलरेशन बढ़ा दें। वो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन की, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए। वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? वो हम लोग भाई पोटेंशियल से कर सकते हैं, हाँ कि ना? जैसे ही पोटेंशियल वैरी करेंगे, वैसे भट 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 इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगेंगे, हाँ कि ना? एक्सेलरेट करने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि नहीं? जिसकी वजह से क्या हो? करंट भी ज्यादा होने लगेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? दीज वैक्यूम ट्यूब क्या कर सकती हैं? कंट्रोल कर सकती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या? कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकती हैं, हाँ कि ना? वो कैसे करेंगी? पोटेंशियल वैरी कर दीजिए। ये जैसे ही पोटेंशियल, देखिए, अगर ये पॉजिटिव है, ये पोटेंशियल जैसे ही बढ़ा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ये खच्चे से खींच के चला जाएगा। अब ये जैसे क्या है? अब इसको वैरी कर दें, वैरी मतलब क्या? घटाएं या बढ़ाएं। घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे भागेगा, हाँ, और बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज भागेगा। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्लस क्या? पोटेंशियल बढ़ा देंगे, और कंडक्टिविटी गिराने के लिए पोटेंशियल गिरा देंगे। समझ में आएगी नहीं? और क्या करते हैं? बाई वेरिंग द वोल्टेज। कहां पे? एनोड और कैथोड पे वोल्टेज वेरी करेंगे, तभी हमारे पास कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो, हाँ कि ना? समझ में आएगी? अब दूसरा क्या है बच्चों? वैक्यूम ट्यूब इज क्रिएटेड। क्या करते हैं हम लोग? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ये जो हमारा ट्यूब है यहाँ पे, वो कुछ और नहीं, इसके अंदर हम लोग क्या करे हुए हैं? वैक्यूम क्रिएट करके रखे हैं। समझ में आएगी नहीं? इसलिए हम लोग इसे वैक्यूम ट्यूब कहा गया, और यहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहा गया।
समझ में आया कि नहीं? इसके अंदर वैक्यूम इसलिए क्रिएट करते हैं बच्चों, क्यों? यहाँ ये देखिए पहले, सो दैट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलाइड विद एयर पार्टिकल्स एंड लूज इट्स एनर्जी। हाँ कि ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। देखो बच्चों, वैक्यूम जो होता था इसके अंदर क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता था, बट चलो किसी तरह कर लेते थे। बट बच्चों, अगर वैक्यूम यहां पे ना क्रिएट किया जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्या होता बच्चों, समझिए, इंपॉर्टेंट समझिए, वैक्यूम को क्यों क्रिएट किया गया। वैक्यूम को इसलिए क्रिएट किया गया बच्चों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो आराम 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 से चले जा रहे थे। बट अगर वैक्यूम ना क्रिएट होता, अंदर एयर होता, तो क्या करते, भिड़ते एयर पार्टिकल से पट्ट पट्ट भिड़ते और अपनी एनर्जी लूज करते 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 पहुंचते, तो धीरे धीरे पहुंचते। इसीलिए क्या होता बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम का प्रयोग करते हैं। और जैसे वैक्यूम का प्रयोग करते हैं, सो दैट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलाइड विद एयर, एयर पार्टिकल होगा ही नहीं तो कोलाइड नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ कि ना? और वो लूज अपनी एनर्जी भी नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं, सो दैट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलाइड। समझ में आ रहा है? डू नॉट कोलाइड विद एयर पार्टिकल्स एंड लूज इट्स एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। समझिए बच्चों कि हम लोग वैक्यूम ट्यूब का जब प्रयोग करते थे, बहुत सारी डिफिकल्टी आती थी कि वैक्यूम भी क्रिएट करो, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी, ठीक है, एनर्जी का लॉस भी बहुत होता था, हाई वोल्टेज पे काम करता था, तो वो सब देखते हैं। तो बच्चों डिसएडवांटेजेस क्या थे इसके, कि दे आर सो बल्कि, अरे भाई साहब ये बहुत बल्कि होते थे, ठीक है, हर जगह प्रयोग नहीं किए जा सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बल्कि टाइप थे, इसलिए नॉट इजीली यूज्ड। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, दे ऑपरेट एट हाई पावर, मतलब इनको बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती थी, तभी ये क्या हो सकते थे, काम कर सकते थे। और ये शॉर्ट लाइफ भी होती थी, मतलब समझिए इनकी लाइफ का कोई फिक्स नहीं था, ठीक है, कुछ ही शॉर्ट लाइफ थी, मतलब छोटी लाइफ थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? अब देखिए, हार्ड टू क्रिएट वैक्यूम, वैक्यूम को क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट था। हाई वोल्टेज इज यूज, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता था, कम से कम 100 वोल्ट के लगभग, ठीक है, शॉर्ट लाइफ बता चुके। और हाई रिलायबिलिटी, लेस रिलायबिलिटी, हाई तो होती है सेमीकंडक्टर की, ये क्या, लेस रिलायबिलिटी, मतलब इन पे कोई भरोसा नहीं होता था, कब बिगड़ जाए कब बेकार हो जाए, मतलब शॉर्ट ही लाइफ। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, अब जैसे जैसे ये इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे इन्वेंशन होने लगे, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, ये सब तकलीफ दे रही थी, तो जैसे जैसे एज टाइम पासेस, जैसे समय बीतता गया बच्चों, तो एक इन्वेंशन हुआ किसका, देखिए इसका किसका इन्वेंशन हुआ, सम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिस्कवर हुआ, कुछ लगभग 1930 के लगभग इन्वेंशन हुआ। और इसने क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन ले आया पूरी दुनिया में, हर एक चीज में, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में इसे यूज करने लगे। और क्यों यूज करने के लगे, इसका एडवांटेजेस देखते थे। इसी का सब उल्टा, ये बहुत बल्कि होता था, तो ये बहुत ही स्मॉल इन साइज होता था। देखिए अब यहां पे मैंने कुछ लिखा है, इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वेरीड विद स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट वोल्टेज लाइट। अब देखिए बच्चों, ये जो सेमीकंडक्टर था, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही वेरी नहीं, इसमें क्या किया जा सकता था, जो सेमीकंडक्टर थे उसमें इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ होल कैरी कर सकते थे, मतलब इधर से उधर घूमेंगे, वो अच्छे से समझेंगे। तो यहां पे क्या था, जो सेमीकंडक्टर का प्रयोग हुआ, इन्वेंशन हुआ, जिनमें कौन कौन सी चीजें, जिनमें कौन कौन से एडवांटेजेस थे, वो क्या थे बच्चों, स्मॉल इन साइज थे, हाई रिलायबिलिटी थे, इनमें विश्वास किया जा सकता है, इसी वजह से लॉन्ग लाइफ थे, इनमें इनको बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए होता था और लो पावर पे ही काम कर जाते थे, लॉस ऑफ एनर्जी कम होती थी इनमें। समझ में आ रहा है? नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, मतलब यहां पे वैक्यूम ही नहीं रिक्वायर्ड होती थी, जो कि यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो ये सब क्या हो गए बच्चों, इसके एडवांटेजेस हो गए। अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखे, इन विच नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर वेरीड विद स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट वोल्टेज या लाइट कह लीजिए, मतलब जरा सी ही आप क्या करें, वोल्टेज दे दीजिए, तो ये क्या हो जाता, सेंसिटिव होते थे, तो ये क्या कर सकते थे, वेरी कर सकते थे अपनी क्या, चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम लोग वेरी कर सकते थे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही ले लीजिए, तो इनको बढ़ा घटा सकते थे, ठीक है, बहुत ही कम वोल्टेज देके। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गई हमारी पूरी यहाँ पे कहानी। तो अब देखिए बच्चों, ये जो सेमीकंडक्टर हमारे पास आया, वो कैसे, कितने तरीके से आया। अगर हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास आया क्या, सिलिकॉन आया, जर्मेनियम आया, बट फिर बाद में क्या किया गया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाना शुरू किया, मतलब दो एलिमेंट
मिक्स कर दिए गए। और वो कैसे कैसे थे ये देखते हैं। मतलब ये वाले हमारे कंपाउंड है, याद रखिएगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। वो क्या थे, जर्मेनियम आर्सेनाइड थे, ठीक है, इंडियम फॉस्फेट हुआ, जो कि किसे हम लोग कहें किस कैटेगरी में डाले, इनऑर्गेनिक में डाले हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या हुआ, एंथ्रासीन हुआ, पॉली एनिलीन हुआ। तो ये सब क्या हुए, हमारे ऑर्गेनिक में आ गए। और ये सब क्या है, ये सब है हमारे क्या, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या हुए, एलिमेंटल मतलब सिर्फ एक एलिमेंट यूज हुआ, वो क्या हो गया हमारा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, सेलेनियम हो गया, तो वो हो गया हमारा, ठीक है। इतना समझ में आया अच्छे से, इसे नोट करिए। एक और चीज देखते हैं हम लोग, डिफरेंसेस देखेंगे।